शिव पुराण का रुद्र संहिता पार्वती खंड। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना और सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना और भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन देना और अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, हे बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है। आपकी कलाई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा है, सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है। कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अवधूत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचर्य का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त होकर बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्राह्मण हैं, कारण वह सगुण हो गए हैं जो निर्गुण हैं। समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, जिनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किस विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास स्वरूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण हैं। उनकी अवस्था अथवा आयु का मोल बदौल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई और फिर उन्हीं शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक भक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हीं भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका नाम मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बोलने से क्या लाभ। वे स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र रहता है और उन्हीं की सेवा में सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नवाती हैं, इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए। उसके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, उसके बाद उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिन पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उनके दर्शन मात्र से अन्य सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा, वे चित्र का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता है तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग अपने सिर पर धारण कैसे करते हैं।
जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों में कर्ता भरता और हरता होते हैं, निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं। वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? परब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण तत्व के शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण शिव की निंदा करते हैं, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है, मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिन होनी पड़ी है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती उस दुष्ट ब्राह्मण पर रुष्ट होकर बोली, अरे ओ दुष्ट, तूने कहा था मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसा ही क्यों ना हो, उनके जैसे बहुसंख्य रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रिय नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अधिष्टम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी महात्मा हरि के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर तपस्या कर रही हूँ। मैं भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिजानंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों तो फिर कुछ कहने के तैयार हुआ, त्यों ही शिव में आसक्ति होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती सखी अपनी विजय से मुसीखी से बोली, हे सखी, इस ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा करेगा। जो शिव की निंदा करता है, केवल उसी को पाप नहीं लगता। जो उस निंदा को सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। न केवलम भवेति पापम निंदा कर्तु शिवस्य ही, यो वे शृणोति तन्निदाम पाप भाकम स भवेद्यम। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए वे शिव की निंदा करने वाले का वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग दे और स्वयं निंदा के स्थान से दूर चला जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध के योग्य तो नहीं है, अतः त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह में इसका मुंह नहीं देखना। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही दूसरे स्थान को चले जाएंगे, जिससे यह अज्ञानी के साथ हमें बात करने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही कहीं जाने के लिए अपना पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से भगवान प्रकट हो और प्रिया पार्वती को हाथ पकड़ लिया। जैसे ही स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तो भगवान शिव उनसे बोले, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे देवी, आज से मैं तपस्या के मोल से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे खरीद लिया है। अब तुम्हारे बिना एक अक्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे गिरिजानंदिनी महेश्वर, मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सो स्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सज्जन के अपराध को क्षमा कर दो। हे शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसी अनुरागनी
मुझे कोई दिखाई नहीं देती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, हे प्रिय मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने स्थान उत्तम पार्वत कैरवास को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिल गया। हे मुनि श्रेष्ठ, सती पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो गया। जाने पर प्राणी का पहला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। बोलिए श्री भगवान जी की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।